हेलो दोस्तों, अगर आप ICICI फास्टैग का यूजर हैं तो आपको ये ऐप का जरूर से यूज करना चाहिए। देखिए ई-टोल बाई फास्टैग ये वाला ऐप को यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा फास्टैग का एक्सेस मिल जाता है आपको। वो मैं दिखाता हूँ। इसके लिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपना फास्टैग का नाम और आपका कस्टमर आईडी। देखिए ये कस्टमर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी फास्टैग आईडी बना हुआ है उसका हर एक का कस्टमर आईडी होता है। तो वो कस्टमर आईडी जो है गूगल से निकालना पड़ता है। उसको निकालने के बाद ही ये ऐप को आप लॉग इन कर पाएंगे। तो वो मैं बाद में दिखाता हूँ। ये सारा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे ये ऐप को लॉग इन करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो देखिए सबसे अच्छा फीचर्स इसका ये है कि यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है। इस पर जब भी टैप करेंगे तो आपका गाड़ी नंबर यहाँ पर शो करेगा और बैलेंस भी शो करेगा। तो इस पर आपको जब भी टैप करेंगे, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हो। लास्ट 7 डेज और लास्ट 30 डेज तक आप यहाँ पर देख सकते हो। और कस्टम डेट डालकर भी आप पुराना हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आपका टोल कब कहाँ पर कितना काटा गया था, कौन कौन सी डेट में काटा गया था, वो सारा चीज यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं लास्ट 30 डेज तक करता हूँ और यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आ गया। कब वहाँ पर लास्ट 1 महीने के अंदर कहाँ गए थे और वहाँ पर का रास्ते का टोल आपका कितना कितना काटा गया था, वो सारा हिसाब आप लगा सकते हैं। और ये लास्ट 30 डेज नहीं, आप उससे भी पुराना आप कस्टम डेट डालकर ला सकते हो। और ये हो गया हिसाब। और उसके बाद आप कब कितना रुपया क्रेडिट किए थे फास्टैग में, तो वो भी यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं डेट डालकर। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैलेंस शो कर रहा होगा आपका। और उससे भी अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पर रिसीव लो बैलेंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव लो बैलेंस अलर्ट फॉर दिस फास्टैग। देखिए आपका फास्टैग का टोल जो है, मतलब फास्टैग का जो रिचार्ज अमाउंट जो है वो 100 से नीचे जाने से ही आपको एक अलर्ट आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको अगर ऑन रखते हैं, ये ऑफ रहेगा, आपको इसको ऑन कर देना। उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं। इस ऐप का एक मस्त ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर मैं बैंक जाता हूँ। बैंक जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, देखिए कैलकुलेट टोल फेयर। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं से कहीं बहुत दूर जा रहे हैं और उस रास्ते का टोल आपको पता नहीं है कितना टोल गिरेगा और उस टोल में आपको कितना कितना रुपया काटा जाएगा, वो आपको पता नहीं है। तो वो हिसाब यहाँ से आप लगा सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कोलकाता से, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ कोलकाता टाइप कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद और कोलकाता से मैं जाने वाला हूँ जैसे मान लीजिए दिल्ली, तो मैं डेस्टिनेशन पर दिल्ली टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिल्ली साउथ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है व्हीकल क्लास। तो यहाँ पर कार में जा रहे हैं, जीप में जा रहे हैं, वैन जा रहे हैं, ये तीनों का जो और टोल का अमाउंट है एक ही गिरेगा, कार, जीप, वैन। और बड़ा गाड़ी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ा गाड़ी के भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बस, ट्रक। अगर बड़ा गाड़ी है आपका तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं कार का ही दिखा रहा हूँ, कार सिलेक्ट है ऑलरेडी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका रास्ते का टोल जो है टोटल उस रास्ते में कितना काटेगा, वो यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर 1705 रुपए इस रास्ते में टोल काटेगा और कितना टोल गिरेगा वो भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर 23 टोल है और डेस्टिनेशन है टोटल 1511 किलोमीटर। और भी डिटेल्स देख सकते हैं जे वो 23 टोल कौन कौन सा टोल है और कितना कितना उस टोल का प्राइस है। तो उसके लिए यहाँ पर व्यू डिटेल्स दिख रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा टोल का नाम दिया जाएगा, उस टोल का कितना रुपया काटता है वो प्राइस भी यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो ये हो गया। देखिए वाया नेशनल हाईवे 19 इस रास्ते से। अगर दूसरा कोई रास्ता होता है जाने का तो वो रास्ता भी देखिए बगल में लेफ्ट में स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दूसरा रास्ता भी आ गया। तो दूसरा रास्ता में जो है टोल का अमाउंट थोड़ा कम है और ये रास्ता है वाया नेशनल हाईवे एंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस रास्ते से थोड़ा टोल कम गिरेगा। देखिए यहाँ पर 1160 रुपए दिखा रहा है और यहाँ पर टोल गिरेगा 16। उस पर 23 दिखा रहा था, इस पर 16 टोल गिरेगा। और इसका डेस्टिनेशन भी करीबन एक ही है, सेम ही है, 1542 किलोमीटर। तो टाइम भी सेम दिखा। तो इसका भी पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब दिखाते हैं दोस्तों इस ऐप को लॉगिन कैसे करेंगे, कस्टमर आईडी कैसे निकालेंगे और कस्टमर आईडी निकालने के बाद इसको कैसे लॉगिन करते हैं वो देखते हैं। तो कस्टमर आईडी निकालने के लिए अपना मोबाइल का जो गूगल ब्राउजर होता है उसको ओपन कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप करेंगे ICICI फास्टैग। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा आपको फास्टैग पे हाईवे टोल ऑनलाइन, ये वाला ऑप्शन को आप क्लिक करना है। करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है एग्जिटिंग कस्टमर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एग्जिटिंग कस्टमर, इस पर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिलेगा, कंपेयर लॉगिन और उसके बाद इंडिविजुअल लॉगिन। तो आपको इंडिविजुअल लॉगिन को ऊपर क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन वाया मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन वाया मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वही देंगे जो फर्स्ट टैग के साथ लिंक है। तो मैं अपना डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिए एक कैप्चा फिल करना होगा। तो कैप्चा यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऊपर टाइप करेंगे और नीचे देखिए यहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ है। अगर ये कैप्चा आपको समझ नहीं आता तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चर भी ला सकते हैं। तो ये कैप्चर मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करना है। करने के बाद ये ओटीपी आ जाएगा आपका। तो ये ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। तो ओटीपी को देख लेते हैं। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ये रिमेंबर मी पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर 2-3 एड्स आएगा। तो इस पर एड्स को आपको हटा देना है। तो यहाँ पर जूम करेंगे तो यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू कन्वर्ट टू फुल केवाईसी, आप नो करेंगे। नो करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऐड आ रहा है, इसको क्लिक हटा देना है। उसके बाद ये ऐड आ रहा है, इसको भी हटा देना है। हटा देने के बाद देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स फास्टैग का मिल जाएगा। देखिए एड्रेस शो कर रहा होगा, मेरा पठान मोहल्ला एड्रेस है, पश्चिम मिदनापुर। पिन नंबर भी शो कर रहा होगा। तो आपको ये सब नहीं देखना है, आपको बस कस्टमर आईडी निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर आईडी, उसके बगल में ये नंबर लिखा हुआ है, ये है आपका कस्टमर आईडी। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इस पेज को हटा देंगे। ये आपका कस्टमर आईडी जो है कॉपी है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है वो ऐप को। तो ऐप को सर्च करने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे ई टोल बाय फास्टैग। इतना टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है। देखिए ये वाला ऐप ई टोल बाय ICICI बैंक, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन विद ICICI कस्टमर आईडी, इस पर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए वो कस्टमर आईडी लगेगा। तो मेरा तो कॉपी है तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये वाला पे है, KY भी हो गया था, KY को हटा देना है, सिर्फ नंबर को देना है। ये डाल दिए कस्टमर आईडी। उसके बाद मोबाइल नंबर वही देना है जो रजिस्टर है फास्टैग से आपका। तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। मैं डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर एक पिन आपको सेट करना होगा। इस ऐप को जब भी आप ओपन करेंगे तो यही पिन आपका लगेगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक पिन और कंफर्म भी कर देंगे वही पिन देकर। तो ये खुल जाएगा। तो खुलने के बाद वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका गाड़ी नंबर यहाँ पर शो कर जाएगा। सारा कुछ जैसे मैं आपको दिखाया था वो सब कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वैसे कर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स का वीडियो लाता रहता हूँ मेरे चैनल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है कोई अगला वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।